थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, Thank इस you, शाम की Lord. सभा को अपने आप को पिता मेरे प्रत्येक भाई और बहन के Praise साथ God. Hallelujah. आपकी वेदी पर समर्पित करता हूँ Amen, परमेश्वर। amen. अब मैं चाहता हूँ खुदावन कि आज की इस शाम की सभा हमारे जीवनों में एक Thank you, Lord. यादगारी की सभा खुदावन, एक परिवर्तन की सभा परमेश्वर, Praise एक God. छुटकारे की सभा परमेश्वर, एक चंगाई की सभा Thank you, परमेश्वर, Jesus. एक परमेश्वर होने पाए आज इस शाम की सभा Hallelujah. पिता। हर एक बंधन तोड़ दिए जाए खुदावन, Thank you, हर एक Lord. बीमार चंगा कर दिया जाए पिता, हर एक Amen. खाली स्थान भर दिया जाए परमेश्वर। Yes, hallelujah. और तेरे लोग आज उस महान आनंद को अपने हृदय में अनुभव कर सके पिता, जो Amen. आपने उनके लिए Praise प्रदान किया Lord. प्रभु। मैं इस सभा को अपने Hallelujah. आप को, इस वेदी पर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, Amen. और आपसे अनुग्रह और आपसे दया मांगता हूँ Praise पिता। Lord. मैं चाहता हूँ कि Hallelujah. आपका पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करे खुदावन। Hallelujah. हम रास्ते से हटना चाहते प्रभु, ताकि आप आगे बढ़ सके पिता। महिमा आदर धन्यवाद आपको देते हैं, सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को, इस Praise सारे Lord. समय को पिता, सारे लोगों का टेक चार्ज प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में पिता। शैतान के हर एक बुरी आत्मा को धमकाते खुदावन, और इस स्थान से, इस टेंट से बाहर उन्हें कर्ज करके आउट करते पिता। और हम चाहते हैं आपका Glory. महिमा का आत्मा हमारे बीच में है पिता। Yes. हम इस बात के लिए हम सारे सावधान रहेंगे पिता कि आदर महिमा सिर्फ आपको मिले पिता। इस शाम के Amen. समय को अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद है भाई अशोक के लिए खुदावन, उनके चर्च के लिए पिता, Praise Lord. और उस इनविटेशन के लिए पिता जो उन्होंने हमें यहाँ पर आने को दिया पिता। उसके बदले भाई Amen. परिवार से ब्लेस करे खुदावन, Hallelujah. उन्हें भाई छोटा सा झुंड पिता यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके Thank you, पिता। Jesus. सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हमारा नगल कर तैयार है। Praise Lord. Amen. बहनों की आवाज आज बहुत कम आ रही है हमेशा की तरह, आमीन। मैं चाहता हूँ कि मैं एक और गीत गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति Hallelujah. दिलाए यीशु नाम। कितना लोग तैयार है इस गीत गाने के लिए? Yes. हालेलुया। आइए हम इस गीत का सभी लोग अपनी आवाज को ऊंचा उठाएंगे, आमीन। कितने लोग तैयार है गाने के लिए? कितने लोगों को गीत आता है? जरा हाथ उठा के बताइए मुझे, आमीन। इसके किसी को जरूरत नहीं किताब की, किसी को जरूरत नहीं माइक की, हम इसको गाएंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर की, जब तक कि आप उस माहौल में नहीं आते थे जहाँ पर परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार कर सके। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, मुक्ति दिलाए बादलों के साथ यीशु दुलारा जाएगा, दुल्हन को लेने साथ, दुल्हन को लेने साथ, दुल्हन को लेने साथ। सभी लोग गाने वाले लोग मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए क्रूस पर यीशु ने हुआ, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया था, सारा चुकाया था, सारा चुकाया था, सारा मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति धन्यवाद हो सब खड़े हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। थोड़ी सी आवाज इसकी अगर बढ़ा दीजिए। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। पहली सभा है और हमेशा चुनौती पहली का ही रहता है, बाकी फिर तो सिर्फ ठीक हो जाता है, आमीन। लेकिन कोई नहीं, तो दुल्हन ही है जो चुनौतियों को ले सकती है, और कोई चैलेंज को ले नहीं सकता, आमीन। जब गोलियत 40 दिन तक लगातार चुनौती दे रहा था उन इजरायलियों को, जो इजरायली थे, जो खतना वाले थे, उनको लगातार 40 दिन से चुनौती दे रहा था वो,
और वो सारे यहूदी, सारे खतना वाले, सारे भविष्यवक्ता वाले, सारे मैसेज वाले शांत पड़े हुए थे। और तब कहीं अनजाने से एक व्यक्ति, छोटा सा लड़का निकल करके आता है, इसका नाम दाऊद था। हालेलुया। और उसने चुनौती को ले लिया, और जो चुनौती को ले लेता है, बात ये कि लेगा कौन? जो लेगा वो जीतेगा जरूर, ये बात गारंटी है। आमीन। चुनौती को जो लेगा वो जीतेगा जरूर। जिसने भी परमेश्वर के वचन को, चैलेंज को ले लिया, शैतान के सामने खड़ा हुआ, उसने शैतान को हराया है। बाइबल के इतिहास से लेकर के आज के दिन तक वो हर एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ वचन के साथ, वो जीता है। अगर आज आप इस शाम को खड़े हैं, आपको कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ हलचल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ये हलचल को पैदा कर सकती है। बस आप खड़े रहना मेरे साथ। जैसा कि इस कन्वेंशन की थीम जो वर्ष थी वो हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन। और हम सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। इनके पास विश्वास नहीं है वैसे सुने, जिनके पास है वैसे पढ़े, और देखिए कि बाइबल यहाँ किस प्रकार से बात करती है। हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो। आओ हम आनंदित और मगन हो। बाइबल इस बात के लिए हमें बता रही है, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। आमीन। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन। प्रभु की आशीष के पढ़े गए वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। हम एक बार परमेश्वर की तालियां को देंगे। प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने चर्च परिवार की ओर से आप सभी को जय मसीह कहता हूँ, और स्पेशली भाई अशोक, भाई बिलचुस और सभी लोगों को थैंक यू कहते, धन्यवाद देते हैं हमें बुलाने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि अभी ये लोग आ ही रहे हैं, लोग स्थान को ले रहे हैं, और जब तक की सारी चीजें सेटल नहीं हो जाएंगी तब तक हम मुख्य धारा में नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तब तक हम परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। आपके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा और आप मेरे साथ जुड़ नहीं पाएंगे तो शायद हम परमेश्वर के साथ भी जुड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने ध्यान को आने जाने वालों की तरफ मत लगाइए, आप अपने ध्यान को ऑलरेडी उस तरफ लगाइए जो आ चुका है। आमीन। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूँ। इसने वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। आमीन। इससे पहले कि आप इस मीटिंग में, इस टेंट के अंदर आते, इससे पहले कि प्रचारक इस मंच पर आते, इससे पहले गीतकार यहाँ पर आता, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसने कहा मैं होऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा, उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा, क्योंकि वो अपने बच्चों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर होना ही चाहिए। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया था तो पिता कहीं काम पर नहीं गया हुआ था। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया था तो पिता कमरे में सो नहीं रहा था। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया था तो पिता किसी और बातचीत में मशगूल नहीं था। लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया था तो पिता लगातार वहां बैठा हुआ उस रास्ते को देख रहा था, क्यों वापस आएगा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर पिता आज इस शाम को यहाँ पर मौजूद है, हमारे अपने संतानों का स्वागत करने के लिए। वे जानता था कि वे आएंगे, उन सारे समयों को देखा, और वो जानता था वो यहाँ होंगे, और इसके लिए कि वे वहां होंगे उसको यहाँ होना जरूरी है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं यहाँ पर है? आप कहेंगे भाई आलोक, हम हर बार ये कई सालों से हमेशा ये सुनते हैं, क्या विश्वास करते हैं यहाँ पर है? और हम हमेशा विश्वास करते हैं, लेकिन आज शाम हो सकता है कि उस सारी बातों से और आगे चले जाएं। ना सिर्फ विश्वास करते हो बल्कि हम देखें उसके होने के प्रमाण को। हालेलुया। आमीन। एक बात जान लीजिए कि जब परमेश्वर कहीं पर उपस्थित होता है तो कुछ होता है। कल्पना करिएगा अपने पर भूकंप आ जाए और आपको पता ही ना चले, और आप ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि भूकंप आए और आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि सिंह जंगल में दहाड़ मारे, गरजे और कोई कहे मुझे सुनाई नहीं आया। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा। हालेलुया। अगर चीजें घटित होती है तो उसके घटित होने का एहसास हमें होता है, और अगर परमेश्वर यहाँ आज इस शाम को है तो इसका एहसास आपको बहुत जल्दी होने जा रहा है कि वो यहाँ पर है, और उसके होने के कई सारे प्रमाण मौजूद हैं। पहला प्रमाण तो हमारा यहाँ होना इस बात को पक्का करता है कि वो यहाँ पर है। आमीन। क्योंकि हम इतनी दूर दूर जगहों से किसी व्यक्ति को सुनने और किसी व्यक्ति से मिलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं। और ये कैसे हो सकता है कि जिसकी आराधना करने के लिए हम आए हो वही आराधना में ना हो। हालेलुया। आमीन। तारीफ किसको पसंद नहीं है? हमारे प्रभु को भी है। आमीन। क्या उसको हमारे प्रभु को तारीफ पसंद नहीं है? आइए हम उसकी तारीफ करें, आइए परमेश्वर की तारीफ करें, आइए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो इसे पसंद करता है।
वो अपने ऐसे पुरस्कारों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। अगर आप आत्मा से आराधना करते हैं, अगर आप सच्चाई से आराधना करते हैं, तो आत्मा सच्चाई से आराधना करवाने वाला परमेश्वर स्वयं यहाँ पर है, ताकि आपकी आराधना को स्वीकार करे और आपको उसके बदले में आशीष दे मेरे भाई बहन। और जब वो यहाँ पर है तो आपकी चंगाई निश्चित है, जब वो यहाँ पर है आपका छुटकारा निश्चित है, जब यहाँ पर है पवित्र आत्मा का पाना निश्चित है, जब यहाँ पर है मुहर किया जाना निश्चित है, जो कुछ इसके होने से होता है वो निश्चित है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति इन चीजों को निश्चित करती है। मेरे गले के लिए प्रार्थना करना, मैं विश्वास करता हूँ कि शैतान पहले से डरा हुआ है। हालेलुया। और वो जानता अगर एक बार ये गला चालू हो गया तो बहुत सारे और गले भी चालू हो जाएंगे। आमीन। मेरे पास एक बहन हमारे चर्च में आई, उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, अक्सर कहती थी भाई घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे दुआ करो। मैंने उस बहन से कहा एक काम करो बहन, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके दुश्मन के बारे में आपको पता हो कि आप जानती है इस व्यक्ति का दुश्मन कौन है, और आप उसकी तारीफ करना आरंभ कर दो, कितनी देर बैठेगा? कहते नहीं वो तो ज्यादा देर नहीं बैठेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे घुटने में दुश्मन जो बैठा है कौन है? शैतान है, और इसका दुश्मन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आओ हम उसकी आराधना करें। आप इस घुटने के दर्द के साथ आराधना करते रहो, आप परेशानियों के साथ आराधना करते रहो, आप परीक्षाओं के अंदर आराधना करते रहो, और बहुत जल्दी शैतान जो इन सारे रूपों में बैठा हुआ है अपना रास्ता लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं कर पाया। बोले सब इसी को सलामी ठोकते, जो आता है परमेश्वर की नाम की महिमा वो सारा पवित्र पवित्र कहते, मुझे कोई पूछता नहीं तो मैं भी करूंगा। लेकिन जब वहां पर ऐसा शुरू हुआ, लात मत करके बाहर कर दिया गया। आइए अब फिर से उसी परमेश्वर की आराधना करें। वो शैतान जो बीमारियों के रूप में, विश्वास के रूप में, ठंड के रूप में बैठा हुआ है, वो बहुत ही जल्दी रास्ते लगेगा और आपको छोड़ जाएगा, ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष दे। बैठ जाएंगे। हालेलुया। जैसा कि विषय बताया गया, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। मेरा विषय विवाह का वस्त्र। आमीन। मैं आज इस थोड़ी देर के लिए मेरे लिए दुआ करते रहना अपने हृदय में कि परमेश्वर मेरे गले को चंगा करे और शैतान जो यहाँ पर इसको रोकना चाहता है वो लज्जित हो सके। आमीन। विवाह के वस्त्र के बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे, और मैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 और 8 वचन हमने पढ़ा है। आमीन। और इन वचनों की गहराइयों में जाएंगे और बहुत सारी और बातों को देखेंगे, और सारी बातें इस एक बात पर आकर के रुकेंगी, केंद्रित होंगी कि क्या हम तैयार हैं। आमीन। आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि एक ग्रेट इवेंट है, एक महान घटना है जो होने वाली है, और ये हमसे संबंधित घटना है। जब किसी परिवार में कोई शादी ब्याह का मौसम आ जाता है, समय आ जाता है, और कोई कुछ भी ऐसा ओकेजन आ जाता है, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जो बहुत बड़ा होता है, तो पूरे घर का माहौल बदला बदला सा नजर आता है। सफाई वाले कहीं काम कर होते हैं, औरतें कहीं बाजार में जा रही होती है, आदमी लोग कपड़े का नाप देने जा रहे होते हैं, और हर तरफ एक बड़ा हर्षोल्लास का माहौल चल रहा था। घर में नहीं चल रहा था, ऐसे ही तो होता घर में। पूरे घर का सब लोग अफरा तफरी में रहते, कोई किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता, सब अपने में ही भाई मेरा सूट, मेरी साड़ी, मेरा ये, मेरा वो, तमाम तरह की चीजें होती रही, क्योंकि एक ग्रेट महान इवेंट, एक महान घटना उस परिवार में होने वाली है। और बाइबल कहती है आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। किसका विवाह? किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, ये किसी पृथ्वी के व्यक्ति का नहीं है, ये एक महान घटना है जो इतिहास में कभी घटने वाली है, जो अब आ पहुंची है, जिसके समयों से, सदियों से राह देखी गई थी, जिसके युगों से राह देखी गई थी, जिस समय का इंतजार किया गया था, अब वो समय आ पहुंचा है। किसका विवाह है ये? मेमने का विवाह है ये। और मेमना बाइबल के अंदर में, जहां तक हम बाइबल को पढ़ पाते हैं, शुरू से उत्पत्ति से लेकर के जो आदम के और हव्वा के लिए बलिदान किया गया मेमना, जो मिस्र के बाहरी द्वार के लंगों पर इजरायली घरों के सामने जिसके लहू को लगा वो मेमना, और उस मेमने के बारे में जिसके यूहन्ना कहते हैं परमेश्वर का मेमना है। और ये मेमना जो प्रकाशित 19 में दिखाया था, ये सारे मेमने एक ही जैसे हैं, इन सबके एक ही कार्य है, और वो मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसका विवाह आ पहुंचा है। और मजे की बात देखो, 2 दिन बाद फिर जन्मदिन मनाएंगे। वो विवाह तक पहुंच गया, और ये लोग अभी भी जन्मदिन मना रहे हैं। 2024 साल का हो गया। गजब की कहानी है। मतलब देखो, आप देखो कितने सौभाग्यशाली लोग हो आप।
क्या आप इस बात को आज इतनी आसानी से जान पा रहे हो कि वो चरनी में 2 महीने का 2 साल का बालक नहीं है। उसके सामने झुंझुने हिलाने का कोई अभी जरूरत नहीं है। वो अभी 2 महीने 2 साल का बालक नहीं, अभी वो परिपक्व मनुष्य है, सिद्ध पुरुष है। वो अपनी दुल्हन को तलाशने के लिए आया, इवन उसने दुल्हन को पा लिया है और वो दुल्हन यहाँ पर बैठी हुई है, तो उसमें हमें विवाह के बंधन में बंध जाए। हालेलुया। जिसका संसार चरनी में जन्मदिन मना रहा है, उसका विवाह पहुंचा है और ये सिर्फ दुल्हन को मालूम है। अगर ये उनको मालूम होता तो अपने आप को दुल्हन की तैयारी में लेकर के आते, लेकिन वे तो क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा झुंड है जो दुल्हन की तैयारी कर रहा है, जो विवाह की तैयारी कर रहा है, जो क्रिसमस की तैयारी नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम परिपक्व हो गए हैं, हम सयाने हो गए, हम उसके जीवन को समझने लगे हैं कि ये कौन सा समय है। और जो समय को पहचान लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो समय को पहचान लेता है वो तरक्की करता है। जो समय को पहचान लेता है वो संदेशों को पकड़ लेता है। यही वजह कि फरीसी संदेश को, समय के संदेश को पहचान नहीं पाए। उन्होंने यीशु को उसके देह से पहचाना, यीशु को उसकी फैमिली से पहचाना, यीशु को उसकी जाति से पहचाना, यीशु को उसके बागे से पहचाना, यीशु को इसलिए पहचाना उसके साथ कैसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को कभी वचन से नहीं पहचाना। अगर वो वचन के चश्मे से यीशु को देखते थे, वो यीशु को समझ जाते थे, वो पहचान जाते और उसके कदमों में गिर जाते, जैसा कि वे लोग गिरे जिन्होंने पहचाना। लेकिन आज भी लोग यीशु को उसके जाति से, उसके जन्म से, उसके दुनियावी आगमन के तारीखों से पहचानते हैं। पौलुस कहता है मुझे प्रकाश किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिला। और भाई बहन कहते हैं पौलुस ने, पतरस ने, इन लोगों ने यीशु मसीह को देह के द्वारा कभी नहीं जाना। और आज भी यीशु को जानने का कोई तरीका ही नहीं कि आप देह के द्वारा उसको जान पाए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देता रहे और वही वचन के साथ आज हम डील कर रहे हैं। हमारे बीच में आज वही वचन उपलब्ध है, मौजूद है अपनी सारी सामर्थ के साथ। हम उसी वचन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और अगर मेमने का विवाह है, मनुष्यों का क्या काम इसमें? मूल बात तो यहाँ पर ये है, पेड़ों की जरूरत है। अगर ब्याह मेमने का है तो इंसान क्या करेंगे यहाँ पर? अगर मेमने का विवाह है, अगर वो नर मेमना है तो कोई मादा मेमना यहाँ होनी चाहिए। अगर वो मेल लैम है तो कोई फीमेल लैम यहाँ पर होनी चाहिए जिसके साथ उसकी विवाह हो सके। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाशिता की पूरी किताब चिन्हों की किताब है। यहाँ पर मेमना किसी चिन्ह के अंदर है। यहाँ पर अगर वो फीमेल जो लैम है, जो मादा मेमना है, उसका भी चिन्ह, विवाह भी एक चिन्ह। विवाह क्या होता है सबसे पहले जान लेना जरूरी है। विवाह का वस्त्र, हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए विवाह क्या होता है? एक लड़का होता है जो कहीं अपने समाज, अपने धर्म, अपने परिवार में होता है। एक लड़की होती है जो कहीं दूसरे समाज, दूसरे धर्म, दूसरे परिवार में होती है। उसका खान पीना अलग होता है, उसका भाषा अलग होती है और उसका जीवन का जो चलने का तरीका वो अलग होता है। लड़का कहीं और होता है। लेकिन जब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं कुछ वादों के द्वारा, फिर वे एक साथ आ जाते हैं। फिर उनका एक परिवार होता है, फिर उनकी एक बोलचाल होती है, फिर उनकी एक भाषा होती है, फिर उनका एक ही पर्स होता है। क्या तेरा क्या मेरा नहीं। अब वो कुछ मूर्ख टाइप के हस्बैंड वाइफ करते थे, तेरा है मेरा है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो समझते कि ना तेरा ना मेरा, सब कुछ हमारा है। वहां पर तेरा मेरा खत्म कि हमारा आ जाता है। आमीन। ये नबूकदनेस्सर था जो अपनी छत पर चढ़ के कहता था ये राज्य मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जब उसके अंदर में मैं आ गया, परमेश्वर का भी जानवर बनाता हूँ तुझे। और उसके अंदर में जानवर की आत्मा गई 7 काल तक। आमीन। 7 काल बीतने के बाद वो फिर वापस मनुष्य की आत्मा में आया। आमीन। कभी मत सोचना कि मेरा मेरा, सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। हम मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते इसमें। हम कहते हैं उसके द्वारा हुआ है। हम कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। अगर हम कुछ भी हैं ये मसीह के वजह से, मसीह के द्वारा है। हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी अपना कोई कुवत नहीं है। हम मसीह के द्वारा ये करते हैं। इसलिए याद रखना। तो मेमने का विवाह है। किसका विवाह है? इस चीज को हमेशा याद रखें। आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आमीन। अभी हुआ नहीं है लेकिन ठीक अब द्वार पर है। ठीक सारे चीजें, सारी स्टेज सजा दिए गए, सारे कारीगर सेट कर दिए गए, सारा 7 क्रॉस मेन्यू वहां पर लगा दिया गया। हर एक चीज तैयार है, स्टेज सज चुका है। बस एक कॉल है कि कृपया दुल्हन मंच पर आए। दूल्हा तो ऑलरेडी
बादलों पर बहुत समय से आकर के वहां पर वेट कर रहा है। हमें आओ हम आनंद और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। अच्छी और सबसे शानदार बात है, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तैयार हो रही है, नहीं है, तैयार हो जाएगी नहीं है। या वो किसी बड़ी ब्यूटिशियन का इंतजार करेगी, कोई बड़ी ब्यूटी पार्लर वाली आएगी वो उसे तैयार करेगी, जैसा कि आजकल की दुल्हनें होती हैं। वो खुद तैयार नहीं हो पाती, उनको तो कोई ब्यूटी पार्लर वाली तैयार करती है, और सीधे ब्यूटी पार्लर से ही सीधे मैरिज हाउस तक, जहां पर भी उनकी शादी का इवेंट रहता है वहां पर पहुंचते हैं। मैंने देखे ऐसे। वो उनके पास तरीका ही नहीं, समझ नहीं है, साधन ही नहीं कि खुद तैयार हो सके। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को तैयार होने के लिए किसी ब्यूटिशियन पर, किसी पास्टर पर, किसी चर्च पर, किसी समाज पर नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को तैयार होने के सारे मटेरियल, सारे संसाधन, सारे सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, सारे कॉस्मेटिक जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल वे में बात कर रहा हूं, उसने दुल्हन को दिए हुए हैं। और दुल्हन ने उसे पहचाना है कि अपने आप को कैसे तैयार करना है। आमीन। दुल्हन के पास ये प्रकाशन है कि कैसे तैयार होना है। हालेलुया। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इससे पहले कि मैं इस वाले प्रेजेंट टेंस की ब्राइड पर जाऊं, तो मैं उससे पहले आप पीछे लेकर के जाना पड़ेगा, जहां पर और भी दुल्हनें हुई हैं, जिन्होंने अपने पति के सामने एक अच्छा चरित्र पेश किया है, जिनके पति, जिनके दूल्हे उनके कार्यों से खुश हुए। हमें कितने लोग पीछे जाना चाहते हैं? हालेलुया। जरा देखना पड़ेगा कि पीछे क्या क्या हुआ था। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ बाइबल के आयतें निकाल लेंगे मेरे साथ, जो भी भाई यहाँ पर बाइबल को पढ़ रहे हैं। मत्ती उसका 22वां अध्याय उसका 11 वचन है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 11 वचन है। और फिर मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बातचीत करूँ। कि पीछे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? पीछे लोग हाथ उठा के मुझे बता दिया। ठीक है, सुन पा रहे हैं? क्या समझ भी पा रहे हैं? ठीक है। 11 मत्ती 22 का 11 पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 3 का 18। हाँ। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। ये जो पैराबल, ये जो दृष्टांत है, एक विवाह के भोज का दृष्टांत है। और हमने जो प्रकाशित, वो भी विवाह का ही इवेंट है। वहां पर भी लोग बुलाए गए हैं। आमीन। और यहाँ पर, और हम सभी जानते हैं विवाह का बोझ किसका है। ये कौन विवाह कर रहा है? ये परमेश्वर के पुत्र के विवाह का बोझ है, जिसे परमेश्वर स्वयं ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका जो ऑर्गेनाइजर है स्वयं परमेश्वर है, जो अपने पुत्र के विवाह के सारे फंक्शन को, सारे समारोह को खुद डील कर रहा है। आमीन। और विवाह के भोज में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और सब अतिथि आए। और देखिए अब वहां पर क्या आगे चलता है कहानी। जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो विवाह का वस्त्र, यानी कि उस विवाह के अंदर में जाने के लिए, उस विवाह के फंक्शन में, समारोह में शामिल होने के आपके पास एक खास वस्त्र होना चाहिए। आमीन। कोई भी और कैसे भी वस्त्र में वहां पर नहीं जा सकता है। आपको उस विवाह के समारोह में उसी वस्त्र में जाना होगा जो उस विवाह के समारोह करने वाले ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपने भले कितना महंगा सूट पहना हुआ है, कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई है, आपने कौन सा बिल्ला लगाया, कौन सा आई कार्ड लगा हुआ है, मैं फादर सो एंड सो, बिशप डिकोस्टा, जो भी है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको तो उस विवाह के समारोह में जाने के लिए उस जो विवाह करने वाले व्यक्ति ने, जिसने आपको बुलाया हुआ है, उसके द्वारा दिया गया वस्त्र ही पहनना पड़ेगा। तभी आप उस विवाह के समारोह में जाने के लिए एलिजिबल यानी योग्य हो सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप उस विवाह के अंदर में, उस विवाह के समारोह में अपनी जाति, अपने वस्त्र, अपनी धार्मिकता, अपने कुछ के आधार पर भी नहीं जा सकते। उस विवाह के समारोह में जाने के लिए एक ही तरीका, एक ही मापदंड, एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास वो हो जो उसने आपको दिया हो। अन्यथा आप बाहर निकाल दिए जाएंगे, अगर बाई द वे पहुंच भी गए। क्योंकि वो ना सिर्फ बुलाता है बल्कि सर्च भी करता है। आमीन। वो चेक करता है कि सब लोग वो वस्त्र पहनकर, नबी कहता पुराने दिनों में या हमारे समय के, हमारे देश की, हमारे कल्चर के बारे में नबी कहते हैं, पूर्वी देशों में नबी कहता है, वहाँ वो रिवाज आज भी वहाँ पर पाया जाता है कि जब लोगों को विवाह के लिए बुलाया जाता था तो लोग अपने अपने कपड़ों में, अपने अपने तरीके के साथ, अब हो सकता है बुलाने वाले के बहुत सारे मित्र अमीर हो, बहुत सारे मित्र गरीब भी हो सकते हैं, नहीं, और बहुत सारे छोटी जाति को, बहुत सारे बड़ी जाति को, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
लेकिन वो चाहता नहीं कि उसकी विवाह के समारोह में किसी प्रकार का कोई ऐसा भावना फैले कि वो ऐसा है वो ऐसा है। इसलिए वो सभी को अपनी तरफ से एक वस्त्र प्रोवाइड करता है। आप जो भी अच्छा पहन करके आए, बुरा पहन करके, फटा पहन के आए, नया पहन करके आए, उस विवाह उस सारे ऊपर में एक वस्त्र उसने पहना देना आपको, ताकि जब आप अंदर जाए तो सब बराबर हो। कोई किसी के बारे में कोई अच्छी बुरी बात ना करे, सब बराबर इक्वल हो। इसलिए विवाह का वस्त्र द्वार पर ही वो द्वारपाल आपको प्रोवाइड कर लीजिए। सर आप इसे पहन लीजिए। याद रखिए, परमेश्वर की इस महान घटना में, इस महान इवेंट में जब आप जाते हैं, परमेश्वर के पास कोई बड़ा पुत्र कोई छोटा पुत्र नहीं है। क्योंकि परमेश्वर भी दादा परदादा नहीं है, परमेश्वर भी परमेश्वर पिता ही है। वो हमारा भी पिता उतना ही है जितना वो आदम का पिता था। आमीन। यार इसका मतलब ये होता है कि उसने हर एक पुत्र को अपने वचन बीज की तरह पैदा किया है। इसके लिए उसके बाद छोटे बच्चे और बड़े बेटे नहीं होते। इसके लिए दादा और परदादा और लक्कड़ दादा नहीं होता। यानी कि उसने हर एक पुत्र को अपने वचन बीज से ही पैदा किया। मैं इस बात को जानकर खुश, मैं उतना ही पुत्र हूं जितना कि आदम था। मैं उतना ही पुत्र हूं जितना कि यीशु था। कोई भी उतना ही पुत्र है जितना कि यीशु था। क्योंकि हर एक पुत्र उसी एक वचन बीज से पैदा होता है जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। बाइबल कहती है वो ये व्यक्ति वहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। कैसे? बिना विवाह के वस्त्र के। बाइबल के अंदर में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कई प्रकार के वस्त्रों का जिक्र किया गया। इवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने और मरने तक उसके वस्त्रों का जिक्र है। मैं उसके शुरुआती दिनों का एक जिक्र करता हूं। थोड़ी देर के पॉज ले लेंगे। जब यीशु पैदा हुआ तो अगर आप लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे, जो कि आजकल कलीसिया में बहुत कोट किया जा रहा होगा, जब भी कैरल सिंगिंग वाले आए होंगे तो यही आयत पढ़ते होंगे, देखो तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में आके उद्धार करता। और मैं उनसे कहूंगा कि देखो आज तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में एक दूल्हा आने वाला है। जन्मने बहुत पीछे हो गया। और उन्होंने कहा उसका पता ही होगा कि तुम्हें वस्त्र में लपटा हुआ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कि तो उन्होंने कभी इस आयत को पढ़ा कि वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा? और हमारा नबी कहता हुआ वस्त्र कैसा था? वो जो बैलों के और जुए के बीच में वस्त्र रखा, वो एक कपड़ा रखा है ताकि गर्दन ना घिसे या जो भी है उसको आराम मिल जाए बैल को। इसके लिए वो कपड़ा बीच में रखा जाता है, जुए के और बैल के गर्दन के बीच में। कितने कभी इस प्रकार का सुना है, पढ़ा है? हो सकता है कि संदेश ना पढ़ते हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम भाई लोग पढ़ते हैं, इनको मालूम है कि नबी कहता वो उस प्रकार का कपड़ा था जिसमें यीशु को पहली बार जब वो पैदा हुआ तो लपेटा गया था। वो कोई बहुत तड़क भड़क वाला कपड़ा नहीं था। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा नबी कहता है वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी पर कपास को बनाया, जिससे हम कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, वो जब खुद पैदा हुआ तो उसके पास खुद का कोई कपड़ा नहीं था। हमें उसके खुद के पैदा होने के लिए किसी होटल में, किसी सराय में कोई जगह नहीं थी। हद तो तब हो गई जब वो जिंदा था और कहता है मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह, और उससे भी बड़ी तब हद हो गई जब कब्र भी उसको अपनी नहीं मिली। यानी उसका कुछ भी अपना था ही नहीं, अपने लिए आया था। हालेलुया। अगर वो महान परमेश्वर, वो महान खुदावन यीशु मसीह जिसने हमसे इतना बेपनाह मोहब्बत रखा, उसका कुछ भी नहीं था और उसको कोई जरूरत नहीं आने के लिए। उसने कोई गुनाह नहीं किए थे, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आने के लिए कोई जरूरत नहीं था उसको, लेकिन वो हमारे और आपके लिए आया। मेरे भाई और बहन, मेरी बहनें, आप उसने स्वर्ग को छोड़ दिया सिर्फ आपके लिए। उसको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसका कोई दाम चुकाना नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसके लिए कोई मतलब नहीं था क्या पर आता, लेकिन वो आपके लिए आया। लेकिन मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, अगर वो आपके लिए पहली बार आया और मर गया और लहू को बहाया ताकि आपके गुनाहों को माफ कर दे, तो क्या वो दूसरी बार आपको लेने के लिए नहीं आएगा? अगर वो पहली बार बिना मतलब क्या आ सकता है, आपके प्रेम के वसीले से आ सकता है, आपको छुड़ाने के लिए आ सकता है, तो क्या आपको ले जाने के लिए नहीं आएगा? वो यकीनन आएगा, वरना वो आ चुका है। अगर वो पहली बार आ सकता है और दूसरी बार भी आएगा। अगर वो पहली बार नहीं आता तो दूसरी बार का कोई चांस नहीं होता, लेकिन उसका पहला आगमन उसके दूसरे आगमन को कंफर्म करता है। वो जरूर आएगा उनके लिए जिनको उसने लहू से छुड़ाया है। ये पक्का है, मैं जा रहा हूं, क्योंकि यीशु पहली बार आया है। अब इसमें तो कोई किसी को संदेह नहीं है, इसमें किसी संस्था को संदेह नहीं है, इसमें शैतान को भी कोई संदेह नहीं है। नहीं मुझे, अगर वो पहली बार आया है वो दूसरी बार जरूर आने जा रहा है। तो ये पहला कपड़े का जिक्र था जो बाइबल में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा जिक्र आता है, वैसे बहुत सारे हैं, और तब वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री आती है। आमीन।
कई वस्त्र यीशु मसीह पहनता होगा। मुझे लगता था पहले में नया में लाइटें निकलती होंगी इसमें से, जैसे आजकल वो माइकल जैक्सन पहले पहनता था। आजकल तो बहुत सारे और इलेक्ट्रिक पूरा पूरा वो लाइट ही जलता रहता है। शैतान नकलची है। आमीन। और वो स्त्री कहती थी जिसके कितने साल से लहू बहने का रोग था? 12 साल। पीछे वाले लोग बताए कितने साल? और वो कहती है उसने सारा रुपया वैद्यों में खर्च कर दिया। उसका स्टेटमेंट ध्यान से सुनना क्या कह रही है। अब मैं शैतान के पावर को और यीशु मसीह के पावर को मिलाऊंगा, दिखाऊंगा आपके सामने। बीमारी की सामर्थ्य और यीशु मसीह की सामर्थ्य में कितना फर्क है, कितना फर्क है। 12 साल से उस स्त्री का लहू बह रहा, सारा पैसा खर्च कर चुकी, निराश है। और क्या कहती है? अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी। वो अपनी बीमारी को इतना नीचे बता रही है, इतना नीचे बता रही है, और सामर्थ्य को कितना ऊपर बता रही है। हालेलुया। जबकि वो 12 साल से लहू बह रहा है, उसके कोई चंगा नहीं कर सका उसे। और कहती है अगर मैं वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वस्त्र का छोर में इतनी सामर्थ्य थी कि 12 साल के उस लहू के रोग को चंगा कर सकता था अगर वो तो गले लग जाती। आमीन हालेलुया। आमीन। देह का ही छुटकारा हो जाना था। वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। अब आइए तीसरा जिक्र पढ़े, क्योंकि मैं हमेशा इन चीजों को जैसा नबी कहता हूँ, बाइबल के आरंभ में दिखता है, बाइबल के मध्य में दिखता है और बाइबल के अंत में दिखता है। प्रकाशित यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय 23 वचन होना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार। अब यहाँ पर कुछ चीजों को और ध्यान दे दीजिएगा, तब आप इस चीज को और जोड़ पाएंगे। 23 जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके। अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह की जीवन की जो सांसारिक जीवन देह में जब आया था, इसकी अंतिम घड़ी है जब सैनिक यीशु क्रूस पे चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। अब यहाँ पर जब कपड़े पहनते हैं लिखते हैं तो यह गारमेंट जो शायद अंदर वाले थे, लेकिन इसके बाद एक आता है बागा, अंगरखा इसे कहते हैं। सुनिए, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया। और ये 4 भागों में बांटा गया था। किसी संस्करण में इसे बताया गया 4 भागों में बांटा गया था। इसमें लिखा। हाँ ठीक है। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। कितने भाग किए? 4 भाग किए। और हर सैनिक के लिए एक भाग, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया। और कुर्ता भी लिया, इसे कहते हैं ट्यूनिक। और ये बिना सिलाई वाला होता था, जो एक लबादे की तरह होता था। यही वो था जिसे विवाह के वस्त्र के रूप में अतिथियों को पहनाया जाता था, ताकि तुरंत पहना जाए और तुरंत बाद में उतार दिया जाए। बस ये पहन के अंदर जाना था और वापसी में भी वही शायद वो खड़े खड़े ले लाइए सर दे दीजिए वापस अगले विवाह में। बस ये सिर्फ एक चिन्ह होता था। और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियोन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। हाँ। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, इसलिए आपस में कहा हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाल ले, इस पर चिट्ठी डालें ये किसका होगा। इंग्लिश में लिखा एक कोट था। आमीन। और ऐसा ही एक कोट था जिसे याकूब ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को दिया, क्योंकि वो उससे अधिक प्रीति रखता था। हालेलुया। क्योंकि वो सबसे छोटा था। आमीन। आमीन। और हम भी सोचते हैं हम सबसे आखिरी काल में हैं, सबसे अंतिम युग में, और हम सबसे छोटे हैं। आमीन। और परमेश्वर जो हमसे सबसे अधिक प्रीति रखता है, उसने हमें भी एक वस्त्र दिया है, एक कोट दिया, एक लबादा दिया जो 7 रंगों का है। और उसने हमारे सारे कामों के ऊपर इसे पहना दिया। लो इसे पहन लो। याद रखिए, जब आदम और हव्वा ने अपना आखिरी कदम गदन की वाटिका के बाहर निकाला था, इससे पहले कि बाहर चले जाते, परमेश्वर के थोड़ी देर रुको। और उनको एक लहू लुहान मेमने को उसने मारा और उस लहू कोट उस चमड़ी में से निकल रहा था, उनको पहना दिया। आमीन। अभी कहता यही वो असली मेमना था। आमीन। जो परमेश्वर जगत के बाद आने वाले समय में सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के बदले में अपने पुत्र यीशु मसीह को देने वाला था। और ये कोई लिटरल क्लॉथ या शाब्दिक कपड़ा नहीं था, ये कोई वास्तविक मेमना नहीं था, ये परमेश्वर का जीवन था। ये 7 सद्गुण थे जो परमेश्वर ने मनुष्य को पहनाए, उन्हें जिनके पाप माफ किए। ये सभी को नहीं पहनाए गए, ये वस्त्र सभी को नहीं पहनाए गए।
ये वस्त्र सिर्फ उनको जिनके पाप माफ किए गए। सो बाइबल क्या कहती है, उन्होंने उसको नहीं फाड़ा, उस पर चिट्ठी डाली। क्यों डाली सुनिए, ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। और ये जब चिट्ठी डाली गई, तो जब चिट्ठी भी कभी भी डाले तो एक की निकलती है, आमीन। सबकी नहीं होती है। आमीन। यानी यीशु मसीह का ये वाला जो बागा है, ये जो कोट है, ये जो वस्त्र है, जो उसकी पहचान कराता है, जिसके द्वारा वो 12 साल की लोबेन स्त्री चंगी हो गई थी, ये किसी एक को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, ये किसी एक को मिलेगा। आमीन। अब ये किसी एक को कौन मिलेगा, ये मैं फिर बता देता हूं। दाऊद कहता है, मेरी चिट्ठी, मेरी डोरी मनभावने स्थान में उसकी चिट्ठी वास्तव में उसके नाम पर निकली है। और ये चिट्ठी जो यीशु मसीह का वास्तविक आत्मिक वस्त्र है, जो 7 कलर कोट है, जो रेनबो वाला वस्त्र है, वो किसके नाम पर निकली? इस कलीसिया काल के नाम पर निकली, इस दुल्हन के नाम पर निकली, अंतिम युग में पाई जाने वाली और दुल्हन के नाम पर निकली, जो अब यहाँ पर है। पौलुस के पास भी एक रंग था, उसके बाद आने वाले पास शायद 2 रहे होंगे। आमीन। 7वें के बाद 7वां रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो आता है, उसके बाद सारे 7 रंग, सारा पूरा का पूरा वस्त्र। मैं आपके साथ थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। कितने लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं? यहाँ सुनिएगा। और ये प्रकाशित वक्त 3:18 है। आपको 3 वस्त्रों के बारे में बताता हूं मुख्य रूप से। लेपालकपन का वस्त्र है, जो रूपांतरण के पहाड़ पर यीशु मसीह को मिला था। जैसा लिखा, उसके वस्त्र उज्जवल हो गए थे। नबी कहता हूं किसका वस्त्र है? अडॉप्शन रॉब कहता है नबी। लेपालकपन का पहरावा या वस्त्र था। विवाह के वस्त्र के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। आमीन। और हमने प्रकाशित 19:8 में धर्म के काम के बारे में, मलमल के वस्त्र के बारे में पढ़ा, जो उनके धर्म के काम है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। अब देखिए, कुछ चीजें आपको खरीदनी है, जैसे कि शादी भी हमें की जाती है। हमें आप उन्हीं कपड़ों को पहन के नहीं चलते थे जो पहले से पहने हुए थे। शादी है भाई, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। वही खुद की, हाँ, ये तो खुद की, और खुद की भी है। अब यहाँ पर बहुत सारी खरीद फरोख्त तो होती है, और इसलिए परमेश्वर खुद कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद आपको सहमति दे रहा है। देखिए कौन आपको ये अब आप में सोचना कि मैंने कुछ बताया, ये परमेश्वर स्वयं आपको सहमति दे रहे हैं। ये हमारे भाई लोग नहीं आपको सहमति दे रहे कि ये करो, पवित्र आत्मा पालो, उपवास में जाओ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लो, अपने आप को ठीक करो। हम नहीं सहमति दे रहे हैं, ये स्वयं यीशु मसीह सहमति दे रहा है। ये सम्मति कौन दे रहा है? स्वयं यीशु मसीह आपको दे रहा है। शाम को मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, कि तू धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। कौन सा वस्त्र ले ले? श्वेत, श्वेत वस्त्र ले ले। अब परमेश्वर हमें वस्त्र देने की क्या कर रहा है? सम्मति दे रहा है। वस्त्रों के बारे में बातचीत है आज, क्योंकि बाइबल कहती है उसने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसे एक वस्त्र दिया गया है। हमें परमेश्वर ने आज इस अंतिम युग में हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जितनी भी चीजें हमें चाहिए कि हम जा सके, उसने बहुतायत से में क्या किया है? प्रोवाइड किया। मैं चाहूंगा दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन है। ये दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन होना चाहिए इसे। ध्यान सुनिएगा। अगर आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो फिर इस संदेशों के सीक्वेंस को इसकी निरंतरता से चूक जाएंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3-4 वचन। क्योंकि उसकी ऐश्वर्य सामर्थ्य ने सब ध्यान सुनिएगा, मैंने बता दिया, परमेश्वर किसी ऐसी चीज की डिमांड आपसे नहीं कर सकता जो आप नहीं कर सकते। कितने लोगों ने कभी हाई स्कूल का एग्जाम दिया? मैं तो नहीं दिया, इसलिए मैं आप अच्छा भाई तो टीचर है, प्रिंसिपल है, क्या है? हमसे ज्यादा पढ़े। हाँ, मुझसे ज्यादा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप हाई स्कूल का एग्जाम देने गए और आपके पास जो क्वेश्चन सीट आया हो, प्रश्न पत्र हो, इंटर का गया हो, आया कभी किसी के पास? भाई बहादुर भी स्कूल में रहे, कॉलेज में, स्कूल में नहीं हुआ ना? होता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल को पता है कि भाई एग्जाम देने हाई स्कूल में बैठे हो तो इंटर का प्रश्न पत्र कैसे दे सकते हैं इनको। अब परमेश्वर कहता सिद्ध बनो, संस्था वाले कहते कैसे बन जाए। हाँ, उनको नहीं मालूम, उसने दिया हुआ सिद्ध बनने का मटेरियल दिया हुआ है। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो,
अरे कोई यीशु मसीह जैसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह का होना चाहिए। अब बाइबल में लिखा हुआ है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। वो उनको मालूम ही नहीं कि बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर कोई भी बात आपसे ऐसी नहीं डिमांड करेगा जो आप कर ही नहीं सकते। परमेश्वर तो वही डिमांड करेगा जो करने के लिए उसने आपको साधन दिए हुए। अगर किसी ने आपको कोई साधन दिए हुए उतने की रिकवरी मांगेगा। जब यीशु मसीह ने 10 तोड़े वाले से कहा 20 तोड़े का हिसाब मत ला, लेकिन 10 का तो दे मुझे, क्योंकि 10 मैंने तुझे दिया। सिद्ध होने का उपाय है हमारे पास, पवित्र होने का उपाय है हमारे पास, रफ्तार में जाने का उपाय है हमारे पास, सिद्ध मनुष्य के डीलों में बनने का उपाय है हमारे पास। बाइबल में हमें इसे दिया गया है और कमती से नहीं दिया गया, शॉर्टने में बहुतायत से दिया गया, रिचनेस से दिया गया, चम्मच से नहीं दिया गया, बेलचे से दिया गया। हालेलुया। वो तो चम्मच वाले फूड खा रहे हैं अभी हैं, वो सेरेलेक खा रहे हैं अभी। इधर तो हड्डियों के साथ लिपटा हुआ बना हुआ है। बाइबल क्या कहती है? जीवन और सुनिए फिर से, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, कितना, सब कुछ, कितना बहनों भाइयों, कितना, सब कुछ। आप परमेश्वर से कोई कंप्लेन जाके नहीं कर सकते मैं इसलिए रैप्चर में नहीं आ पाया। कोई परमेश्वर से इसलिए कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। परमेश्वर कहेगा तुझे नहीं मिला, तेरी प्रॉब्लम है, मैंने रिलीज किया था। लोग कहेंगे मैं माफ नहीं हुआ, ये तेरी प्रॉब्लम है, मैंने लहू बहाया था। लोग कहेंगे मैं चंगा नहीं, ये तेरी प्रॉब्लम, मैंने कोड़े खाए थे। हालेलुया। अगर ये आपको नहीं मिला, ये आपकी समस्या है, ये आपकी नादानी है, ये आपकी नासमझी है। परमेश्वर इसे बहुतायत से दिया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी कोई चीज की डिमांड नहीं करेगा जो आप नहीं कर सकते। सुनिए, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता जो है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हम उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी के पहचान के द्वारा हमें दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। देखिए ध्यान समझिए, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, उसने हमें जो बातें जीवन और भक्ति संबंधित है बहुतायत से दिया है। जो चीजें में सिद्ध बना सकती उसने हमें दिया है। इसलिए याद रखिए, आप कोई बहाना नहीं है। आओ आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचे। उसकी पत्नी ने अपने आप को क्या कर लिया है? तो किस चीज से तैयार किया उसने? उसके पास क्या मटेरियल है? ब्राइट मटेरियल है उसके पास। उसके पास वो सारे संसाधन है, वो सारी चीजें जो उसे एक दुल्हन बनाती हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मत्ती 25 अध्याय में आना चाहूंगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है? पटियाला कन्वेंशन में हमने इस थीम को बनाया था। लिखा हुआ है जो तैयार थी वे कौन चली गई वहां पर? और यहाँ पर लिखा है कि तैयार कर लिया है, ये नहीं कहा कि तैयार हो रही है या होगी या होना चाहिए। तैयार हो जाओ, ऐसा करें। जो तैयार थी वो चली गई। यहाँ लिखा जो तैयार कर लिया है, इसका मतलब इस दुल्हन ने जो उठाई जाने वाली है। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं हूं, आप है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन एक बात तक पक्की तौर से जानता हूं, जो उठाई जाने दुल्हन है, जो उठाई जाएगी उसके प्रकाशन मिल चुका है। जो उठाए जाने वाले लोग हैं वे जानते हैं कैसी चाल चलनी है, वे जानते हैं कैसा जीवन जीना है, वे जानते हैं कैसा जीवन खुदा को खुश करता है। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे बाइबल के अंदर में जिनके लिखा रिटर्न में खुश किया खुदा को। तीसरा बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है। आमीन। हनोक ने परमेश्वर को खुश किया, यीशु ने परमेश्वर को खुश किया। हनोक उठा लिया गया, यीशु उठा लिया गया। हालेलुया। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी है, वो दुल्हन अगर यहाँ पर है जो ये जानती है कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जा सकता है, निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के वो उठा ली जाएगी। कोई शैतान उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानती है परमेश्वर को कैसे। हालेलुया। अब बहुत सारी बार अलग अलग लोगों की पसंद होती है। बहुत सारे मैंने अपने कितने लोगों ने लैला मजनू का कहानी सुना है? नाम सुना है? नाम सुना है। मेरे पिताजी बताते थे, शायद उन्होंने देखा होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन बताते थे कि लैला कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। नहीं, अपने ही टाइम में जब भी थी वो लैला कोई खूबसूरत लड़की
लेकिन वो कहते थे कि मजनू की आंखों से देखो, क्योंकि कई बार हम कोई लोग शादी, जैसे सिपोरा से शादी करके, चलो बाइबल में आ जाते हैं, ज्यादा उधर जाना सही नहीं। सिपोरा को जानते हैं, मूसा की वाइफ सिपोरा, मालूम है उसकी बहन ने, मूसा की बहन ने क्या बोला मूसा को जब वो शादी कर ली उससे? ये इथोपियन थी, वो काली रही होगी, जैसी भी रही होगी, तो उसने बड़ा बेइज्जती किया उसका। बाइबल बताती है वो कोर्ट से भर गई। ये मूसा की पसंद थी, मरियम की पसंद नहीं थी। शादी मूसा ने करी थी, मरियम ने नहीं। उसको निभाना था, मूसा को निभाना था, उसके साथ मूसा ने रहना था। मरियम का इसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं था। परमेश्वर ने इसको पसंद किया। बहुत सारे लोग परमेश्वर को भी एडवाइस दे सकते हैं, प्रभु तूने कैसा लोगों को चुना है, प्रभु तूने कैसा प्रचारक चुना, इसको तो बोलने भी नहीं आता, तो हंसता नहीं था टाइम। परमेश्वर कहते तेरी आंखों में मेरी आंखों में बहुत फर्क है, तू कैसे देखता मुझे नहीं मालूम, ये मुझे पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूं। बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कैसी हैं, कैसे दिखते हैं, लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर इस बात आपको रैप्चर में निकल लिया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, बाइबल कहता है उसने अनंत काल के प्रेम से हमसे प्रेम किया है। हमें कोई चाहत नहीं थी कुछ भी, लेकिन उसने प्रेम किया। ये उसका प्रेम है जो आपको बचा रहा है, ये उसका प्रेम है जो आपको बुला रहा है, ये उसका परमेश्वर का प्रेम। संसार अगेंस्ट है, होने दो उसको, वो हमेशा ही अगेंस्ट रहा है। आज कोई नई बात नहीं कि संसार आपके विरोध में है। इसी को शुरू से मेरे विरोध में रहे हैं, वो अंत में जब तुम आओगे तुम्हारे भी विरोध में रहेंगे, लेकिन घबराना नहीं, मैं साथ में रहूंगा। वस्त्रों का मामला चल रहा है, एक और वस्त्र का मामला पहचान बताता हूं आपको। कितने लोगों ने आहाब राजा का नाम सुना? आहाब राजा, हालेलुया। वस्त्रों पर ही चल रहा है ना मामला, तो वस्त्र तो बदलने पड़ेंगे, नहीं तो फाड़ने भी पड़ सकते हैं, आमीन, उतारना पड़ सकता है। चलो आपसे पहले एलिशा आ जाते हैं। एलिशा जब एलिया उठा लिया तो एलिशा क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, हाय मेरा स्वामी, हाय इजराइल के रथ, हाय इजराइल के सवार, जो भी है उसने चिल्लाने लगा। बाइबल बताती है तब उसने अपने वस्त्र फाड़े, और तब जब उसने वस्त्र फाड़े तब एलिया ने अपना चादर उस पर गिराया। एक ही समय में आप अपना भी और परमेश्वर के द्वारा दिए गए वस्त्र दोनों नहीं पहन सकते, आपको एक ही लेना पड़ेगा। या तो आपके धार्मिकता के काम चलेंगे, या तो आपका जीवन चलेगा, या तो आपकी कैरेक्टर चलेंगे, या तो परमेश्वर का जीवन चलेगा। आमीन। सो नबी कहता है कि आपको अपने वस्त्र फाड़ने पड़ेंगे, अपने वस्त्र उतारने पड़ेंगे, तब ही आप परमेश्वर के उस वस्त्र को पहन पाएंगे। तो आहाब नबी, आहाब राजा पर था, वहां पर मिकाया नबी है, और वो बताता है कि तू मारा जाएगा। इसके बावजूद कि आहाब उस नबी को, मिकाया को पसंद नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है, लेकिन एक डर कहीं समाया हुआ था, खुदा ना खास्ता अगर सही हो गया। आमीन। कहता है कि पता नहीं हो जाए कहीं कुछ, तो क्या करता है? अपने वस्त्र को बदल देता है। ना समझ में बता रहा हूं क्यों? क्योंकि जिस तरह से वस्त्र का दिमाग हमारे दिमाग में चल रहा है, वस्त्र का जो बारे में चल रहा है, वो वैसा नहीं है। ये कोई दुनियावी वस्त्र नहीं है जिसके द्वारा पहन करके आप वास्तव में एक अलग प्रजाति के दिखेंगे। वस्त्र क्या है? पहली वस्त्र को समझना। वस्त्र किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आपने पढ़ा अगर होगा स्कूलों में 2, 4, 5वीं 6वीं क्लास तक, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके एक चित्र आता था। किसी कभी वो चित्र देखा है? तो नीचे लिखा नहीं रहता था कि ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। वो वस्त्र के द्वारा हम उसको क्या कर देते थे? वो पगड़ी वाले सरदार जी, वो जनेऊ वाले हिंदू महाराज, और वो टोपी वाले और दाढ़ी वाले मुल्ला जी, और वो हैट और सूट बूट में आ जाता था ईसाई भाई। तो वहां पर वो वस्त्र क्या दिखाते? हमारी संस्कृति को, हमारी जाति को, हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे अंदर क्या चल रहा है, विचार क्या हो सकते हैं, वो हमारे वस्त्रों से क्या हो जाते हैं, पता चल जाते हैं। इसीलिए ये जो विवाह का वस्त्र जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये भी किसी चीज को इंडिकेट करता है। जैसे हारून याजकों के वस्त्र अलग होते थे। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 38वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर विधवापन का पहरावा था, वहां पर सुहागन का पहरावा था, इसे बदल करके उस तामार ने अपने ससुर को धोखा दिया था। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये किसी चीज को इंडिकेट करते, दर्शाते हमारे वस्त्र। हम किस कल्चर से, हम कितने पढ़े लिखे हैं, या हमारी आर्थिक हालत कैसी, ये भी दिखाते नहीं। तो ये जो विवाह का वस्त्र, ये भी दिखाता है कि हमारे अंदर में जीवन कैसा जिया जा रहा है।
सो वैसे ही राजा अहाब डर गया, उसने अपने सैनिक को किसी बुलाया और कहा ठीक है, और शायद अहाब के साथी और जो भी है उसने अपना वस्त्र क्या कर दिया, बदल दिया, वो सैनिक के वेश में चला गया और राजा के वेश में किसी सैनिक को भेज दिया। लेकिन आप जानते मारा कौन, अहाबी। परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार के वस्त्र बदलने से मैं कोई परेशानी में नहीं पड़ने वाला हूं, मेरा जो लेजर गाइडेड मिसाइल है वो पड़ेगा वहीं पर जहां पर जिसको आपका बाहरी आवरण, आपका बाहरी दिखावा, चर्च आते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, ढोल बजाते हैं, दान दसवां देते हैं, ये बाहरी आवरण है। इससे आप मसीह करके परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो राजा का कपड़ा निकाल करके सैनिक का कपड़ा पहन के चल गया, इसके लिए परमेश्वर धोखा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य तो बाहर देखता है। इवन सैमुअल नबी धोखा खा गया, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं खा सकता। परमेश्वर को धोखा देना अपने आप को धोखा देना जैसा ही है। अगर कोई सोचे कि परमेश्वर को धोखा दे रहा है तो बस ये जान ले और गांठ मान ले कि ऊपर अपने आप को ही धोखा दे रहा है। आमीन। सो उसने धोखा देने की कोशिश करी लेकिन मारा गया। हाँ, आप इन सारे बाहरी आवरण से, इन वस्त्रों से, चर्च के पहरावे से, चर्च की धार्मिकता के कामों से, दुनिया के समाज के कामों से परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश ना करें कि आप रैप्चर में जा रहे हैं। आप तभी रैप्चर में जाएंगे जब ये वस्त्र जो परमेश्वर का है, जिसमें चरित्र पाए जाते हैं, वो आप में चल और फिर रहा हो। इसलिए वो कहता मैं तुझे सम्मति देता हूं कि श्वेत वस्त्र मोल ले ले। अब नबी कहता मोल लेना क्या होता है, दाम चुकाना। मसीह जीवन के लिए कई बार हमें दाम चुकाने पड़ते हैं। हो सकता है वो दाम अपने दोस्त को खोने के रूप में चुकाने पड़े हो सकता है वो दाम हमें हमारा धर्म, हमारा समाज छोड़ने के रूप में चुकाना पड़ता हो सकता है वो दाम इज्जत बेइज्जत होने के रूप में चुकाना पड़ता हो सकता है वो दाम नौकरी छोड़ने के बारे में चुकाना पड़ता वो दाम को। लेकिन अगर आप उस वक्त को चाहते, ये दाम चुकाना पड़ता है आपको। ये आसानी से नहीं मिलता है। इवन दुनिया के महंगे महंगे काम जब कपड़े जब खरीदते तब भी हम लोन लेते हैं, हम उधार लेते हैं, EMI भरते, तभी तो लेते हैं। तो ये वाले वस्त्र को आसानी से कैसे पा जाएंगे आप? इसके लिए आपको कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ दाम चुकाना पड़ेगा। मुझसे मोल ले ले। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, और हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते। क्या पहनना चाहते? आइए उत्पत्ति में चले। आमीन। उत्पत्ति के दिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया। बाइबल कहती दोनों नंगे थे पर लजाते, यानी कि वहां पर किसी वस्त्र की कोई जरूरत नहीं थी। कोई वस्त्र वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, किसी वस्त्र की जरूरत नहीं थी। बल्कि नबी कहता है, इसीलिए हमें नबी को जानना जरूरी होता है, क्योंकि नबी उन आयतों के बीच में जाता है और हमारे लिए एक सही चित्र लेकर के आता है कि मामला एक्चुअली में था क्या वहां पर। और कहता है वो वस्त्र उनकी आंखों पर था, वो धार्मिकता पवित्रता का वस्त्र था। आमीन। लेकिन वास्तव में जब उन्होंने उस ज्ञान के वृक्ष के साथ लेन देन किया, खाया, और उन्होंने अपने आप को एक तरह से समझदार होने के लिए बेच दिया शैतान के हाथों में। और तब बाइबल बताती कि उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। ये जो एहसास है यही मुख्य चीज है। इससे पहले कि आपका रैप्चर हो, एक एहसास आएगा, एक रियलाइजेशन आएगा। उड़ाव पुत्र को क्या मिला था? कोई मैसेज मिला था? किसी ने SMS किया था? कोई YouTube पर रील देख करके कन्वर्ट हो गया था, वापस बापू के पास जाऊंगा? एहसास, उसे एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में कितना खाना है। उसे एहसास हुआ कि मैं कहां पर हूं। आई कहती तब उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। और जब उनको यह एहसास हुआ कि वे नंगे हैं, तो बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर की निगाहों से जब समय हुआ परमेश्वर के आने का, वो छुप गए। अब यहां पर एक और चीज बताता हूं। अगर आप भाई और बहन कोई भी हो, अगर आप नहा रहे हो, अपने कपड़े ना पहने हो, आपका किसी का फोन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? दरवाजा बंद कर लेंगे। फोन ही तो है। मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे आप लोग। कितने लोग सुन पा रहे हैं? आप नहा रहे हो, अपने कपड़े ना पहनो, किसी का फोन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? फोन अटेंड करेंगे? नहीं करेंगे? कुछ दिक्कत होगी आपको? कोई परेशानी होगी? कोई झेप लगेगी? कोई शर्म आएगी? नहीं। ये फोन ही तो है। वीडियो कॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ कॉल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोचा बहुत सारे लोग इतना ज्यादा सोच लेंगे कि वीडियो कॉल आई हुई। नहीं, मैं वीडियो कॉल की
परमेश्वर की आवाज ही तो आई थी वहां पर, उनको छुपने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर शरीर तो है नहीं, परमेश्वर तो आत्मा है, आवाज ही तो आई थी, रोज सुना, बात ही तो होती थी। अब इसके क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो वास्तव में परमेश्वर को देख सकते थे? परमेश्वर उन्हें देख सकता था? यकीनन, तभी तो छुप गए। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें देख सकता था। आमेन। अगर परमेश्वर उन्हें देख सकता था तो परमेश्वर हमें भी देख सकता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है अंजीर के पत्तों को उन्होंने आपस में चारों तरफ लपेट लिया और वो कई झाड़ियों में छिप गए। परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? आदम कहता मैं नंगा था। कौन रिस्पॉन्स कर रहा है? आदम। हवा कुछ नहीं बोल रही है। टाइम पर औरतें कुछ नहीं बोलती, समय ना हो तो फिर देखो कितना बोलती है। हमें जब समय होता तब आदमी ही संभालता मोर्चा। यही है सही हकीकत। आमीन। आदम कहता है परमेश्वर मैं तेरा सब सुनकर के बारी में छुप गया था, क्योंकि मैं परमेश्वर का पहला आश्चर्यजनक व्यक्त करने वाला शब्द ऐसा है, किसने तुझे जताया? सही बात है। तुझे ये रेवलेशन किसने दे दिया कि तू नंगा है? आमीन। और वास्तव में वहां पर वो नंगापन शारीरिक नंगापन नहीं था, क्योंकि वास्तव में तो पत्ते बांधे थे ना उसने। आमीन। लेकिन एज पुत्र होने के बावजूद वो जानता था कि पत्ते मुझे परमेश्वर से छिपाते नहीं है। आमीन। एक पुत्र ही ये जानता है कि संसार की काम, संसार की धार्मिकता और तमाम बातें हमें परमेश्वर से छिपाती नहीं है। हम सब परमेश्वर के सामने नंगे, जब तक कि परमेश्वर ही हमें धार्मिकता का वस्त्र ना पहनाए। आमीन। पुत्र होने के नाते आदम में जानता था कि अंजीर के पत्ते मुझे छिपा नहीं सकते। अगर उसे छिपा सकते होते तो सामने खड़ा होता, हाँ बता प्रभु क्या गलती हो गई, लेकिन नहीं, कहता मैं नंगा था और मैं तेरा शब्द सुनकर के बारी में डर गया। जो लोग पाप में जीते उन्हें वचन परेशान करता है। जो लोग पाप में जीते वचन के प्रचार से डरते हैं, प्रचार को पसंद नहीं करते। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सन्मुख ईमानदारी का जीवन जीते हैं, वे परमेश्वर के वचन का आनंद मनाते हैं, वे परमेश्वर के वचन पे आमीन बोलते हैं, वे परमेश्वर के वचन की आराधना करते हैं। वे जानते हैं ये मेरा परमेश्वर बोला है, मेरा पिता बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सिंह गर्जा कौन नहीं डरेगा? जब सिंह गरजता है उसके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं पापा ने कहीं दबोच लिया है, अब बहुत ही जल्दी पार्टी होने वाली है। हालेलुया। जब सिंह गरजता है तो बच्चे जानते शेर के पापा ने कोई शिकार तो पकड़ लिया। हालेलुया। आमीन। लेकिन गीदड़ चुप हो जाता है, बड़ी बड़े जो हाथी हो चुप हो जाते हैं, गुबरैले भी चुप हो जाते हैं। आमीन। उनको शेर से कोई खतरा नहीं है, फिर भी चुप हो जाते हैं क्योंकि राजा है वो। आमीन। मैं थोड़ा सा एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा। रूत की किताब है ये, 3 अध्याय 9 वचन है। रूत की किताब है ये, 3 अध्याय 9 वचन। हालेलुया। क्या हम हैं यहाँ पर? आमेन। रूत 3 उसका 9 वचन। ध्यान से सुनिएगा। आमेन। उसने पूछा तू कौन है? तब बोली, थोड़ा सा पीछे अगर मैं चाहूंगा 7वें वचन से पढ़ लीजिए। आमेन। जब बोआज खा पी चुका जब बोआज खा पी चुका तो उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई। तब वो चुप। ये कौन है? रूत है। रूत को हमेशा याद रखिए, रूत बाइबल के अंदर में मेरी और आपकी प्रतिछाया है। उस दुल्हन की प्रतिछाया है जिसके लिए उसने दाम चुकाया है, जिसका उसने छुटकारा किया है। और रूत किसके द्वारा गाइड हो रही है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? अपनी सासू माँ के द्वारा, जो कि हमारा पुराना नियम है। आमीन। जो कि परमेश्वर का वचन है। अगर आप इसके अंतर्गत इस नियम के अंदर चलते रहेंगे, आप एक दिन छुड़ाए जाएंगे। दाएं बाएं मत मुड़ना। और वो आ जाती है वहां पर, सुनिए। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघार कर लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा। अब ये जो पुरुष है, ठीक है प्रभु आपको आशीष दे भाई। अब ये जो पुरुष है कौन है? बोआज है। इसकी रूत की सास ने बताया था कि वो उसके वस्त्र को जो ओढ़ के रहेगा उसको तुम अपने ऊपर में
ले लेना। हमें उसी वस्त्र के नीचे आना है जिसके अंदर में यीशु है। आमीन लॉर्ड। कोई दूसरा वस्त्र नहीं है। उसी वस्त्र के नीचे आना है, उसी धार्मिकता के नीचे आना, उन्हीं सद्गुणों के नीचे आना है, उसी आत्मा के नीचे आना है जिसके नीचे यीशु आया था। परमेश्वर के पास एक ही पवित्र आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के पास एक ही पवित्र आत्मा है। बाइबल रोमियो की पत्री 8 अध्याय में कहती है, और जिसने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया, वही आत्मा, वही जीवन, वही वस्त्र, वही सामर्थ्य, वही मटेरियल। नबी कहता सेम मटेरियल है। क्या मैं कोट पढ़ूं एक? ठीक है, मेरे पास समय कि मैं आपके लिए पढ़ूं। आमीन। क्या आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया। भाई इसका हिंदी भी करते जाएंगे साथ में। ध्यान सुनिएगा, बस मैं 15 या 10 मिनट आपका लूंगा। ब्लास्फेमस नेम, मैसेज का नाम, इसनिंद्रिय नाम, 62 ईयर, 1962 का 136 पैराग्राफ। दिस हैज टू बी फर्स्ट, इससे पहले होना है। एंड व्हेन यू हैव फेथ, जब आपके पास विश्वास होता है, वर्च्यू, नॉलेज, टेम्परेंस, पेशेंट, गॉडलीनेस एंड ब्रदरली लव, जब सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, देन होली गोस्ट कम्स डाउन, तब पवित्र आत्मा नीचे आता है एंड सील्स यू एज ए यूनिट, और वो आपको एक यूनिट की तरह मोहर बंद करता है। द सेम एज ही सील्स द चर्च एजेस एज ए यूनिट, वैसे ही जैसे वो 7 युगों को ढांपता है, वैसे ही वो आपको व्यक्तिगत तौर पे ढांपता है। द वे ही मेक्स हिज ब्राइड इज द वे ही मेक्स हिज इंडिविजुअल, जैसे वो अपनी दुल्हन बनाता है, वैसे ही वह एक व्यक्ति बना रहा है। मेड आउट ऑफ सेम मटेरियल, उसी सामान के साथ, लाइक ही वाज मेड ऑफ एडम, उसी मटेरियल के साथ, उसी आत्मा के साथ, उसी सारे वस्त्रों के साथ जिसके द्वारा यीशु को बनाया था। अब वो आदम के और हवा के सृष्टि का भी वर्णन करता है। सुनिए, लाइक ही वॉज मेड आउट ऑफ एडम, जैसे आदम में से हवा बनाई गई थी, सेम मटेरियल, ए रिप फ्रॉम द साइड, एक पसली ली गई उसके साइड से। Here is a thing that you have to have first. ये वो बातें हैं जो आपके पास पहले होनी चाहिए। You can't imitate them. आप उसका बनावटी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। They have got to be the God sent. उन्हें परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए होना चाहिए। And God born, परमेश्वर के द्वारा जन्म दिया होना चाहिए। Imitation only causes confusion. और नकल करना सिर्फ मतभेद ही लेके आए, पैदा करेगी। एक और है, लास्ट, ध्यान सुनिएगा इस चीज को। ये ध्यान से सुनिएगा। मैसेज का नाम द साइन ऑफ हिज दिस टाइम, 116 पैराग्राफ। नाउ दैट्स द सेम थिंग दैट कंस्टिट्यूट्स द न्यू बर्थ, और ये वही बात है जो नए जन्म को लाती है। वाटर, पानी, जल, ब्लड, लहू, और स्पिरिट, आत्मा। द एलिमेंट्स दैट केम फ्रॉम हिज बॉडी इज व्हाट मेक हिज बॉडी, और वो तत्व जो उसके शरीर से आ रहे थे, वही उसके शरीर को बना रहे हैं। इट कम फ्रॉम हिज बॉडी, वो उसकी देह से आया। इज द मटीरियल दैट टेक्स टू मेक हिज ब्राइड, वही मटेरियल से वो अपनी दुल्हन को बनाता है। बिकॉज एडम हैड हिज ब्राइड टेकन फ्रॉम हिज बॉडी, क्योंकि आदम की जो दुल्हन थी वो उसी के देह से बनाई गई थी। क्राइस्ट हैज हिज बॉडी टेकन फ्रॉम द बॉडी, मसीह की दुल्हन भी उसी की देह से बनाई जा रही है। व्हेन क्राइस्ट डाइड, जब मसीह मरा, देयर वाज 3 एलिमेंट्स दैट केम फ्रॉम हिज बॉडी। जब मसीह मरा तो उसकी देह से 3 तत्व आए, वाटर, ब्लड एंड स्पिरिट, जल, लहू और आत्मा। जस्टिफिकेशन थ्रू बिलीविंग, धर्मी ठहराया जाना विश्वास करने के द्वारा। वाटर, ये पानी था। सैंक्टिफिकेशन थ्रू द ब्लड, लहू के द्वारा शुद्धिकरण। एंड द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया, प्रभु ने तालियां देंगे। अब यहाँ पर नबी कहता है कि सेम मटेरियल होना है उनको। आमीन। आप, इसीलिए मैंने सुना कहा मेमने का विवाह है ये।
ये किसी मनुष्य का विवाह नहीं है। अब नबी कहता है जब भी आप परमेश्वर के वचन में किसी चिन्ह को देखते हैं, किसी सिंबॉलिक चीजों को देखते हैं, जैसे मेमने को देखते हैं, नबी कहता है सबसे नम्र जीव जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो मेमना है। और उस जीव के साथ अगर कोई चीज मैच कर सकती है जो पक्षियों में है, नबी कहता है पिंडुक है। और अगर आप मेमने की फैमिली से आते हैं, मेमने के परिवार से आते हैं, आपके अंदर में सेम कैरेक्टर होना चाहिए। और अगर मेमने का विवाह है तो जरूरी है कि कोई समान चरित्र वाला हो। क्योंकि जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के बहू तलाशने के लिए अपने दास एलीजेर को भेजा था, तब उसने कहा किसी पराये खानदान में, जाति में मत जाना। कहां जाना? जो ब्लड रिलेटेड है। नबी इसको ऐसे कहता है कि जो लहू वाले लाइन में है उन्हीं के पास जाकर के इसहाक के लिए एक पत्नी की तलाश की जा सकती है। तो शब्दों में नबी कहता है इसहाक के लिए वहां पर एक लड़की नहीं तलाश की जा रही थी, इसहाक के लिए एक चरित्र तलाश किया जा रहा है। ये बहुत फर्क है। कई बार आज के जवान शादी करते हैं लड़की के लिए, खूबसूरत लड़की के लिए। कई बार कोई लड़कियां शादी करते हैं खूबसूरत और कमाने वाले लड़के के लिए, चरित्र के बारे में कोई बात नहीं करता। आप लोगों ने कभी पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, अखबारों में आता है बर चाहिए तो नीचे लिखा जाति बंधन नहीं और तनख्वाह 6 अंकों में हो, तो इस तरह का आता है। और गृह कार्य दक्ष नहीं, तो अब दक्ष वाले में तो काट दिया, जोमेटो जिंदाबाद कर दिया उन्होंने। हालांकि पता नहीं यहाँ है कि नहीं, लेकिन हमारे शहरों में तो बहुत ऐसा चलता है। कभी आपने पढ़ा ऐसे विज्ञापन में कि लड़की परमेश्वर का भय मानने वाली होनी चाहिए? कभी आपके पास रिश्ते आए, कभी आपको किसी रिश्ते होने में कभी सुना कि बिचौलियों ने बात की कि लड़की चढ़ जाती कि नहीं जाती है? कभी बिचौलियों ने कहा लड़का धुआं करता है कि नहीं सोने से पहले? ये सब कौन पूछ रहा है? इसकी जरूरत किसको है? हम तो पूरे के पूरे दुनियावी हुए हुए हैं, आमीन। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। उसने एलीजेर से कहा अगर कोई बहुत करोड़पति हो कोई ध्यान मत देना, मुझे कोई करोड़पति दुल्हन नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत ऐसी वैसी हो, खूबसूरत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरत है नहीं है। हाँ, कोई सेक्स क्वीन नहीं चाहिए, कोई मॉडल नहीं चाहिए मुझे तो अपने खानदान वाली चाहिए। हमें तो ब्लड रिलेटेड चाहिए। सो नबी कहता है एलीजेर एक लड़की के तलाश नहीं कर रहा था, एलीजेर एक कैरेक्टर की तलाश कर रहा था। और आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए किसी कलीसिया का इंतजार नहीं कर रहा है, किसी कलीसिया की तलाश नहीं कर रहा है, एक चरित्र की तलाश कर रहा है, एक उसी जीवन की तलाश कर रहा है जो मसीह में से बाहर निकला है। और जब वही जीवन उससे मिल जाता है, ये कैसे पता चलेगा? जैसा कि मैंने कहा, दुल्हन वैसे ही तैयार हो सकती है जो कि तैयारी का सामान उसे दिया गया है। और जब उसने पाया कि वहां पर एक लड़का जिसका नाम रेबेका है, और उसने इससे पहले कि रेबेका आती, उसने अपने घुटनों पर जाकर के दुआ करी। उसने कहा प्रभु यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां नगर से आ रही हैं, लेकिन जो लड़की यहाँ पर आए और पहले मुझे और मेरे बाद मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए, वही एक ऐसी होगी जो मेरे स्वामी के पुत्र के लिए दुल्हन होगी। और इस तरह से सुबह से वो बैठ जाता है वहां पर, 1 दिन 2 दिन और कई सारे दिन बीत जाते हैं। और तब एक दिन अचानक एक लड़की वहां पर आती है, लगभग 17-18 साल की रेबेका अपने और सहेलियों के साथ वहां पर आती है। नबी कहता है याद रखिए कि जिस दूत ने उस एलीजेर से उस कुएं पर बात करी थी, वही दूत ने जाकर के रेबेका के हृदय में बात करी। आमीन। वही पवित्र आत्मा से नबी को भेजा, वही पवित्र आत्मा से नबी के द्वारा कार्य किए, वही पवित्र से नबी के द्वारा संदेशों को अब तक पहुंचाया, वही पवित्र आत्मा के अंदर पाया वो दूत आपको इस संदेश के अंदर में लेकर के। कोई मनुष्य आपको लगता है भाई बिलचुस लेकर के, हाँ दिखने में है भाई शरीर, लेकिन वो आत्मा था जिसने आपको इस संदेश के अंदर में खींचा। अच्छा रुको, 1 मिनट रुको। पतरस को किसने बुलाया? हाँ यीशु। तो बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, होगा तो बाद में ठीक कर लेंगे। मत्ती को बैरियर पर से किसने बुलाया? अच्छा ठीक है। सामरी स्त्री को कुएं पर से किसने बुलाया? अब रुको, मैं 12 के नाम लूंगा, ज्यादा समय हो जाएगा। अब रुको, लेकिन यीशु मसीह कहता है जब तक पिता ही ना खींच लाए कोई मेरे पास नहीं आता। तो यीशु ने कैसे बुलाया? मुझे समझाओ। क्योंकि खुद यीशु कह रहा है जब तक पिता किसी को ना खींच लाए कोई मेरे पास नहीं। और ये सब लोग कह रहे यीशु ने बुलाया। और पिता एक है। हालेलुया। वो देह थी यीशु, लेकिन उसके अंदर आत्मा पिता का ही काम कर रहा था। ये सिर्फ देह है, ये सिर्फ देह है। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने बाइबल को लिखा, जिसने नबियों को भेजा। उसी पवित्र आत्मा ने आज आपको बुलाया कि
दुल्हन हो और आप हैं। हालेलुया। और रेबेका आ गए वहां पर। ओ अंकल जी लगता है प्यासे हैं। हाँ बेटा मैं प्यासा हूँ। और बहुत सारी लड़कियां होंगी, अरे बुढ़न मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, और मेरे बच्चे रो रहे हैं, और मेरा पति घर आने वाला है, मेरा बॉयफ्रेंड वहीं इंतजार कर रहा है, मैंने तुझे पिला दी बहुत है। हमारे पास ऊँटों को पानी पिलाने के लिए समय नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, उनके पास संदेश के लिए कोई समय नहीं होता, संदेश जीने के लिए नहीं समझता, संदेश पढ़ने के लिए भी समय नहीं होता। और वो संदेश को जो कि ऊँट है, जो कि सामर्थ्य जो आपको लेकर के जाएगी, इसके लिए उनके पास समय नहीं है। और यही तो था जो तुम्हें लेके जाता, उठाया जाना विश्वास टेप्स और बुक्स के अंदर से। हम इनका कोई इंग्लैंड का लंबा ऊँट आपको लेकर के नहीं जाएगा, यही ऊँट लेकर के जाएगा, संदेश रूपी ऊँट लेकर आपको ऊँट जाएगा। और तब रेबेका आती है, उसने एलीजेर को पानी पिलाया, और देखते ही देखते हाथ में घड़ा लिए ही उसने ऊँटों को भी पानी पिलाया। हाँ, अब एलीजेर कहता हाँ अब तो कुछ लगता है प्रार्थना सुन ली गई है। उस लड़की को बोला बेटा इधर बात सुन, नाम क्या है तेरा? ठीक है नाम है, पापा मम्मी का नाम बता। उसने खानदान का पता लगाया, ओ लगता है काम बन गया। आमीन। उसने जल्दी से बक्सा खोला, अपना पोटली निकाली, वो 2 कंगन सारा के, 2 ईयररिंग सारा के उसने उसके हाथों में और कानों में पहना दिए। आमीन। चली जा बेटा। और इठलाते लड़की सोचती आज तो बहुत कमाई हो गई, सोना मिल गया, और घर गई। वो उसको समझने की कल्चर क्या है, वो तो छोटी जवान लड़की थी। हमको भी शुरू में कौन सा, हम तो बहुत बढ़िया लगता है, आत्मा को अच्छा लगता है, गीत अच्छा लगता है, क्या प्रचार करता है, संदेश में आ गए, हमको कल्चर नहीं पता था। लेकिन जब घर पहुंचे तब बूढ़े बुजुर्गों ने बताया बेटा सुन इधर आ, ये तुझे हाथों में कंगन किसने पहनाए, ये कानों में ईयररिंग्स किसने पहनाई? लेकिन इसमें कोई बात है क्या? ये महंगे नहीं बिकेंगे। अरे महंगा छोड़, ये तो रिश्ता हो गया तेरा, ये तो रिश्ता हो गया। आपको नहीं मालूम क्या हुआ, आप तो बस मजे मजे में आ गए, आप तो को गीत अच्छा लगा, प्रचार अच्छा लगा, आराधना अच्छी लगी, आप तो मजे मजे में आ गए। लेकिन हम यहाँ बुजुर्ग हैं बताने के लिए, आपके भाइयों ने नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने बुलाया कि आप उसकी दुल्हन हो। हालेलुया। उसने तुम्हें बुलाया ताकि तुम भरोसे के पुत्र हो। आमीन। हाथों का कंगन, कान की ईयररिंग्स, विश्वास और काम विश्वास का प्रकटीकरण है। अब एलिएजर ने रेबेका को इसहाक के बारे में पूरा डिटेल दे दिया। नबी कहता है वो सुनते सुनते प्यार में गिर गई। कितने लोग सुना ऐसा नबी एलिएजर के बारे में, क्योंकि लाबान के एलिएजर की बात चल रही थी, पर्दे के पीछे रेबेका सुन रही थी अपने होने वाले पति के बारे में, उसके बगानों के बारे में, उसके रियासत के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके घुड़सवारी के बारे में, वो कितना जवान बाका लड़का है ऐसा करके। और उसके प्यार में सुन करके ही हम भी तो ऐसे फेल हुए। प्रचारक ऐसे से प्रचार करता है, व्हाट इज जीसस क्राइस्ट, क्या ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। ध्यान समझना, और सब कुछ बता दिया। अब लाबान कहता है थोड़े दिन और रुको, एलीजेर कहता है प्रभु ने काम सफल किया है, 7 कलेसिकल कंप्लीट हो गए, अब काम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लाबान चालाक, उसका जो दूसरा वो भी ऐसे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लड़की को बुला लेते, न्यू रेवलेशन, वही बता दे कि अगर वो कहेगी जाना है तो चले। अब उनको लगा हमारी लड़की, हमने 20 साल तक इसे पाला पोसा है, इतना प्यार किया है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात, हमारा कौन सा इनकार कर दे, एकदम से चली जाएगी क्या ये? बोला हाँ बेटा रेबका जाएगी। यस सर। बाइबल के 3 शब्द लिखे हुए, हाँ मैं जाऊंगी। उनके तो सन्नाटे चल होंगे, रेबेका तूने 1 मिनट, हमारे 19 साल तो रही, इतने साल तुझे कोई प्रेम मोहब्बत, अरे जिसके बारे में सुना है उसका मोहब्बत ज्यादा लग रहा है मुझे। पापा मम्मी संस्था पादरी सोचते थे कि एकदम से छोड़ के चले जाएंगे, एकदम वहीं के वहीं छोड़ के चले जाएंगे। 3 से हाँ मैं जाऊंगी, बस चली गई। अब रेबेका को एलीजेर के बारे में तो बहुत कुछ पता था कि एलीजेर कैसा है, सॉरी इसहाक कैसा है। रेबेका को तो इसहाक की सारी A to Z रिपोर्ट एलीजेर ने बता दी। अब वहां पर गई, बाइबल कहते हैं उसने दूर से एक पुरुष को मैदान में टहलते हुए देखा। आमीन। और फिर यहाँ पर
फिर एक और बात आता कि एलिया फिर बताता ये वही है तेरा स्वामी। कहते वो ऊंट से नीचे उतर गई और वो जा करके उससे मिली। सवाल ये था कि इसहाक ने इसे कैसे पहचाना? हालेलुया। क्या कुछ उसने भेजा था इसको पहले से जो उसका अपना था? क्या इसहाक ने कुछ भेजा था इस रेबेका के लिए जो उसको जिसको वो पहचानता था? जी हाँ, वो कंगन और कानों की बालियां जिसे इसहाक ने अपनी मम्मी सारा को पहने में देखा था। हालेलुया। और यही है जो आपको दुल्हन बनाता है। जब परमेश्वर के पास आप जाएंगे तो परमेश्वर आत्मा के छाप को आप पर देखना चाहेगा जो उसने आपको लगाने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा हुआ है। वो हर एक के माथे पर छाप लगा रहा है, वो पवित्र आत्मा से मुहर बंद कर रहा है, उन सद्गुणों को आपके में डाल रहा है। इसके बिना आप उसे मिलने की जरूरत भी मत करना। वो इसके साथ ही आपसे मुलाकात करेगा। यही चीज पहचान देंगे कि आप मसीह की दुल्हन हो। आओ हमारे द्वार, क्योंकि मेमने का विवाह और उसकी पत्नी ने इन सद्गुणों से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में से उस छाप से जो दूत लगा अपने आप को क्या कर लिया है। अगर आप तैयार हैं तो जाने के लिए तैयार रहिए, और अगर नहीं है तो प्रार्थना करिए। आज ये शुरुआत का दिन हो सकता है। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।